नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ सुमन है और आपका इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे देश में तेज़ी से फैल रहे कोरोना वायरस के सेकेंड वेव और हॉस्पिटल्स में चल रहे ऑक्सीजन क्राइसिस के बारे में। हम सबसे पहले भारत की बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति का खतरा पैदा हो रहा है, जो पहले से ही एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है। भारत में चल रहे सेकेंड वेव की वजह से बहुत सारे स्कूल, कॉलेज फिर से बंद कर दिए गए हैं। सारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन कर दिए गए हैं। बहुत सारे राज्यों में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। और सिर्फ भारत में ही इस सेकेंड वेव का असर देखने को नहीं मिल रहा। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, रसिया जैसे देशों में भी इस सेकेंड वेव का असर देखने को मिला है। अगर अब तक की आंकड़ों की बात करें तो दुनिया भर के 220 देशों और क्षेत्रों में कोरोना वायरस के कुल 150 मिलियन मामलों की पुष्टि की गई है, जिसमें मरने वालों की संख्या करीब 3 मिलियन है। अगर हम डेली केसेज और डेथ्स की बात करें तो ग्राफ में आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अब हम आगे बात करेंगे देश में चल रहे ऑक्सीजन क्राइसिस के बारे में। देश के अधिकांश हिस्सों में ऑक्सीजन की भारी मात्रा में कमी हो गई है। कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर में हर दिन संक्रमित लोगों की सूची में 3 लाख से अधिक लोगों को जोड़ा जाता है। ऑक्सीजन की कमी इस समय मौतों का एक प्रमुख कारण है। अब यह सवाल यह है कि क्या ऑक्सीजन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कोई तैयारी नहीं थी, या क्या यह दूसरी लहर की सुनामी है जिसमें हम पर्याप्त तैयारी नहीं कर पाए। अगर हम भारत सरकार के इस पर एक्शन की बात करें तो गृह मंत्रालय ने ऑक्सीजन के औद्योगिक उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। कांडला के दीनदयाल बंदरगाह पर ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने के लिए जहाज़ों द्वारा एक विशेष सिलेंडर लोहे का आयात किया गया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स सिंगापुर से मंगाए गए हैं। पोर्टेबल ऑक्सीजन जनरेटर फ्रांस से आयात किए जा रहे हैं। देश के सभी इस्पात संयंत्रों में, चाहे वह निजी हो या सार्वजनिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्रेड ऑक्सीजन को युद्ध स्तर पर मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन में परिवर्तित किया जा रहा है और ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलवे की शुरुआत कर दी गई है। केंद्र ने देश के प्रत्येक जिले में पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए धन उपलब्ध कराने की घोषणा की है। देश में जितनी भी बड़ी निजी कंपनियां हैं, वो या तो जल्दी से विदेशों से क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन टैंकर खरीद रही है, या देश के विभिन्न हिस्सों में अपने प्लांट से ऑक्सीजन टैंकर भेज रही है। अब हम बात करेंगे कि अचानक से ये सेकेंड वेव तेजी के साथ फैलने क्यों लगा। अधिकांश लोग और राजनीतिक दल कोरोना वायरस की दूसरी लहर से अनजान थे। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि कई राज्यों में स्थानीय चुनाव हुए हैं और नेताओं ने मास्क पहने बिना ही बड़ी चुनावी रैलियों को संबोधित किया है। रैलियों में कोरोना वायरस के नियमों का पालन नहीं किया गया। लोगों ने होली मनाने के लिए महाराष्ट्र से यूपी और बिहार की यात्रा की और मुंबई लौटने पर वायरस को अपने साथ ले गए। इस तरह मुंबई फिर से कोरोना स्पाइक की चपेट में आ गया। और हम बात करें ऑक्सीजन क्राइसिस की तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इसकी सबसे बड़ी समस्या है। अब यह पूछना स्वाभाविक है कि जब उत्पादन के लिए पर्याप्त क्षमता मौजूद है तो ऑक्सीजन की अनुपलब्धता के लिए चारों ओर इतनी आतंक क्यों देखा जा रहा है। इसकी वजह सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। किसी ने भी यह कल्पना नहीं की थी कि इस तरह की स्थिति पैदा होगी, जहां टैंकरों द्वारा देश भर में फेरी लगाने के लिए इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, और वह भी इतनी जल्दी। यह देखा गया है कि मुंबई, पुणे, दिल्ली, लखनऊ और पटना ऐसे स्थान थे जहां ऑक्सीजन की मांग बहुत अधिक थी, जबकि देश के पूर्वी हिस्से में ऑक्सीजन की अधिकांश क्षमता विद्यमान थी। अगर हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यह भी इतना आसान नहीं है। ऑक्सीजन का जो नेचर होता है वह उसके परिवहन में सबसे बड़ी चुनौती पैदा करती है। यह जीवन के लिए आवश्यक है और यह अत्यधिक ज्वलनशील भी है। एयरफोर्स के विमानों के द्वारा कुछ ही घंटों में ऑक्सीजन के खाली टैंकरों को एक स्थान से दूसरे स्थानों तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन भरी हुई टैंकरों को इस तरह नहीं पहुंचाया जा सकता है। एलएमओ ले जाने वाली ट्रेन 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से नहीं चल सकती, और इस लिक्विड को ले जाने वाली टैंकर भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से नहीं चल सकती है। और ऑक्सीजन ले जाने के लिए क्रायोजेनिक टैंकर्स भी खरीदे गए हैं।
और इस तरह के लिक्विड ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्रायोजेनिक टैंकर्स की आवश्यकता होती है, जो एक स्पेशल मेटल से बना होता है। अब इस तरह की सिचुएशन में सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी भूमिका निभानी होगी। वे लोग जो ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, उन्हें अपने व्यवहार में जिम्मेदार होना होगा और सावधानी से चलना होगा, अन्यथा उन लोगों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराना बेहद मुश्किल होगा जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। हम सभी लोगों को मास्क पहनकर रखना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी हम घर से बाहर निकलें, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।